कोरोना एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कोरोना फिर से लौट आया है। एशिया के 3 बड़े देश हाई अलर्ट पे हैं। सिंगापुर के मामलों में 28% की बढ़ोतरी, हांगकांग में गंभीर केस बढ़े और भारत में भी एक्टिव केस अचानक से बढ़ने लगे हैं। क्या है ये नया वेरिएंट? क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? मुंबई में भी आ चुकी है नई रिपोर्ट। जानिए आज की इस वीडियो में कितना खतरनाक है इस बार ये वेरिएंट। कोरोना वायरस कोई साधारण वायरस नहीं है, बल्कि एक जूनोटिक आरएनए वायरस है जो जानवरों और पक्षियों से इंसानों में ट्रांसफर होता है। ईयर 1920 में पालतू मुर्गियों में पहला केस रिपोर्ट हुआ था और इंसानों में ये वायरस मिला, जिसे वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का नाम दिया क्योंकि इसकी सतह पर क्राउन जैसी स्पाइक्स थीं। कोरोना वायरस की सबसे बड़ी ताकत है इसका लगातार म्यूटेट होना। SARS, MERS और फिर कोविड-19। हर बार ये वायरस और भी ज्यादा घातक रूप में लौटता है और अब एक बार फिर से मुंबई में नए कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं। ये नया वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे एक्सपर्ट सतर्क हैं। ये खासतौर पर बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले और क्रॉनिक बीमारी वाले लोगों के लिए खतरनाक है। इस बार का वेरिएंट मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर रहा है। ये तेजी से इन्फेक्टेड करता है और खासकर उनके लिए जानलेवा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे बुजुर्ग, हृदय रोगी और डायबिटीज के पेशेंट्स। कोरोना वायरस सिर्फ इंसान से इंसान में ही नहीं, बल्कि चमगादड़, ऊंटों और पक्षियों से भी इंसानों में फैल सकता है। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं। कोविड-19 माइट लुक क्वाइट बट इट्स नॉट ओवर। हमें अभी भी सावधानी, मास्क और वैक्सीन शील्ड की जरूरत है। याद रखें कि ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इससे जुड़ा कोई लक्षण दिखे, कोई समस्या बढ़े, उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एशिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस की दस्तक ने हलचल मचा दी है। भारत, सिंगापुर, हांगकांग ये तीनों देश फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों की चपेट में आते जा रहे हैं। सिंगापुर में कोरोना के मामलों में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और वहां एक ही हफ्ते में करीब 14,200 नए अनुमानित केस सामने आए हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वालों की संख्या में भी 30% तक का इजाफा हुआ है। यही नहीं, हांगकांग में भी 31 गंभीर मामले एक ही सप्ताह में दर्ज हुए। इन आंकड़ों ने पूरी एशियाई हेल्थ एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। अब बात भारत की करें तो यहां भी चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिला है। 12 मई के बाद से 164 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 257 हो गई है। सबसे ज्यादा केस केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता बहुत जरूरत है। हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने समीक्षा बैठक में कहा कि भारत में अब तक लगभग सभी मामले हल्के हैं और मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये शांति से पहले का तूफान है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नया उछाल पुराने वेरिएंट के म्यूटेशन का एक नया स्ट्रेन का नोटिफिकेशन हो सकता है। यही वजह है कि भारत की हेल्थ एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ICMR और IDSF के माध्यम से पूरे देश में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की निगरानी बढ़ा दी है। भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए करीब 257 मामले बहुत कम हैं, लेकिन यही शुरुआती आंकड़े अगर नजरअंदाज किए जाएं तो ये चेन ट्रांसमिशन की शुरुआत हो सकती है। कोविड वायरस का नेचर बार बार म्यूटेट करना है और चूंकि ये वायरस जानवरों और पक्षियों से भी इंसानों में आ सकता है, इसीलिए जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मुंबई से भी नए कोरोना केस की रिपोर्टिंग हो चुकी है, जिसके स्थानीय हेल्थ अथॉरिटी अलर्ट में है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल सबसे जरूरी है हल्का बुखार, सर्दी या गले में खराश होने पर तुरंत अपनी टेस्टिंग कराएं, भीड़भाड़ से बचें, मास्क लगाएं और जिन्हें बूस्टर डोज नहीं मिली है वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज को लगवा लें, क्योंकि कोरोना का वायरस अब भी पूरी तरह से गया नहीं है। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है हमारी एक छोटी सी चूक का। तो अभी घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की आदत फिर से अपनाएं, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, बस कमजोर पड़ गया है। अगर आप या आपके आसपास कोई लक्षण महसूस करें, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी और आपके अपनों की सेहत से जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।